हेलो डिवाइन सोल्स। आपकी आत्मा की जागृति तो हो चुकी है, बहुत हाई लेवल पे आत्माएं जागृत हो रही हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में जो लोग भी अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन कैसे होता है, डिवाइन कैसे उनकी लाइफ में आकर उनको समझाते हैं, सोल शॉक देते हैं। क्योंकि इंसान इतना बिगड़ा हुआ जानवर समझ लो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, वो परमपिता परमात्मा को ऐसे समझता है कि ये कोई फालतू चीज़ है, थोड़ा सा नाम जप लिया बात ख़त्म, बस दिन भर मैट्रिक्स में फंसा रहता है। लेकिन जब जागृति होती है फिर इतने से नहीं चलता, फिर बहुत साधना करनी पड़ती है, डीप साधना में जाना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, चक्रा बैलेंस करना पड़ता है, डिवाइन को सरेंडर करना पड़ता है, सेल्फ लव करना पड़ता है, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना पड़ता है, वननेस में जाना होता है, जात पात के बंधनों को तोड़ना होता है। तो ये चीज़ें देखते हैं डिवाइन इंटरवेंशन कैसे होती है, डिवाइन हमें कैसे समझाते हैं कि बच्चे पहले तो प्यार से समझाते हैं, जब बच्चा नहीं मानता तो फिर थोड़ा सा पीटते भी हैं, थोड़ा सा पेन भी देते हैं, दर्द भी देते हैं। लेकिन हमें ट्विन फ्लेम को तो भर भर कर दर्द मिलता है, हमारा अपना ही कॉन्टैक्ट है, इसमें परमात्मा की कोई वो नहीं। तो इसीलिए देखते हैं, तो जहाँ पर 9 नंबर है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही कार्ड आया था, वो थोड़ा डिफरेंट था, बात एक होती है, एनर्जी थोड़ी सी फ़र्क होती है। जब आपकी आत्मा की जागृति होती है तो उस वक्त सबसे पहले तो आप ज्ञान अर्जित करना शुरू करते हैं। इस पर्सन के पास ज्ञान है, मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता, सबके लिए है। तो उसके बाद क्या होता है, 9 नंबर है। 9 नंबर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का होता है। जो हम पास्ट लाइफ से भर भर कर लाए हैं ना, वो चीज़ें खाली करने को ही सोल अवेकनिंग कहते हैं। जितनी देर हम खाली नहीं होते उतनी देर परमपिता परमात्मा की एनर्जी उतनी अच्छी तरह से हमारे अंदर पास नहीं कर सकती। हम ज़्यादा कनेक्ट तो वैसे भी रहते हैं यूनिवर्स के साथ, हम जी इसीलिए रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर ज्ञान के कारण आस्ते आस्ते आपके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। तो जहाँ पर ये पर्सन जो बैठा है ना, ये स्वार्थी है, इसको प्यार चाहिए, प्यार के कप चाहिए सभी तरफ से। इंसान की फितरत ऐसी है कल युग में, उसको चाहिए, वो हर वक्त ऐसे हाथ रखता है, ऐसे बहुत कम करता है। अगर हम दोनों ऐसे चीज़ें करें ना, एक हाथ ऐसे करें दूसरा ऐसे करें, ये एक सर्कल बन जाता है, गिव एंड टेक का बन जाता है। लेकिन आजकल तो कलयुग में कोई गिव एंड टेक भी नहीं करता, हर एक को चाहिए, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, मदद चाहिए, लेकिन देना किसी को नहीं चाहते। इसी को स्वार्थी कहते हैं। इस पर्सन को सभी तरफ से प्यार चाहिए, अपनी डीएफ से भी प्यार चाहिए, अपनी वाइफ से भी, कार्मिक से, सोलमेट से, बच्चों से, सभी से प्यार चाहिए, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेना चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता है, इसको बैठे बिठाई चाहिए। ये गलत है। जहाँ पर डिवाइन गाइडेंस भी करते हैं, ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलिनस एनर्जी में होते हैं। अगर कोई डिवाइन मस्कुलिनस वीडियो को देख रहा है, उसको थोड़ा सा डिवाइन गाइड भी करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई चीज़ पानी है उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तब वो चीज़ आपको मिल सकेगी, ऐसे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। आगे है द हाई प्रीस्टियस, 2 नंबर है। 2 नंबर मून का होता है, सोच विचार का होता है, जल का होता है, हमारे सैक्रल चक्रा का होता है। तो जहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पीस में जाना है, शांति में जाना है। ये लेडी है, इसके मुकुट पर चंद्र देवता विराजमान है, इसका मतलब ये बिल्कुल पीस में चली गई है, एक देवता स्वरूप बन चुकी है, बिल्कुल शांति से बैठी है। तो जहाँ पर गोद में उसके बुक्स हैं, ज्ञान है, कुछ ज्ञान हमें बाहर से लेना पड़ता है शुरू में, फिर जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं फिर अंदर हमारे ज्ञान पास्ट लाइफ के भी होते हैं, उनको हमने बाहर लाना होता है, स्प्रेड करना होता है। वो होता आस्ते आस्ते है, वो डिवाइन की इच्छा से सब कुछ होता है। दृश्य शक्तियाँ हर वक्त हमें गाइड करती हैं इस यात्रा पर।
फिर ये रेड क्रॉस है, मैं अभी बोलकर हटी हूँ दृश्य शक्तियाँ। ये रेड क्रॉस का निशान ये है। रेड क्रॉस का मतलब होता है कहीं भी किसी को मदद की लोड़ हो तो वो रेड क्रॉस वाले वहाँ भाग कर जाते हैं। वैसे डिवाइन की एनर्जी होती है। जो हमारी ये दृश्य शक्तियाँ होती हैं उनको पता होता है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है, इसको कब कहाँ मदद देनी है, वो उसके लिए तैयार रहते हैं। ये सारी चीज़ें सोल अवेकनिंग के बाद होती है, डिवाइन की इंटरवेंशन होती है। डिवाइन एंटर करते हैं हमारे आसपास। हम अकेले ये जर्नी तय नहीं कर सकते, हमें गाइड किया जाता है। बहुत कुछ चलता है इसमें। आगे है 6 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक पर्सन है, घोड़े पर सवार है। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है, स्पाउस का होता है। ये पर्सन अपनी जो शुक्र की एनर्जी है ना उसको जीतना चाहता है, पाना चाहता है। उसके लिए इसने तैयारी भी कर रखी है। और जहाँ पर जो इस कार्ड का मतलब है, उसका मतलब है कि जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसका कारण क्या है? जब आप फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करोगे, प्यार से डील करोगे, बैलेंस में रहकर रहोगे उनके साथ, तो जो हमारी मदर गाया है, मदर अर्थ है, मदर सोफिया है, प्रकृति है, नेचर है, वो ऑटोमेटिकली हील होती है। हमारा मेन मकसद ये बहुत बड़ा मकसद होता है, धरती माता को हील करना। इस वक्त धरती माता बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, कोई समझ नहीं रहा। कॉन्शियसनेस हम ही हैं। जितनी भी औरत जाती है ना वो हम अर्थ ही हैं, धरती माता है, समझो इस बात को। तो उसको जीतने के लिए बैलेंस में रहकर उसके साथ अच्छे से डील करना होगा। ये एक बहुत बड़ा टूल है हमारी जर्नी का। 6 नंबर है जो वीनस का है, शुक्र का। इनको बहुत डीपली समझना पड़ता है इन चीज़ों को। आगे है द फूल। आपकी सोल है, आपकी सोल अपने असली घर से चल पड़ी है। इतनी मस्ती में है जय, क्योंकि ऊपर से जब हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ एक बहुत सुंदर जगह है। जो देवता तक होते हैं ना वो रिस्क लेते हैं अर्थ पर जन्म लेने के लिए। इतनी सुंदर है, ऊपर से बहुत सुंदर प्लैनेट परमात्मा ने बनाया है। लेकिन हमने इसको बहुत बुरा बना दिया है। नेगेटिव एनर्जियाँ फैलाकर 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 जो हमारे विचार हैं ना यही इसको गंदा करते हैं। तो ये पर्सन है, ये आपकी सोल है। आपकी सोल अर्थ पर जन्म लेने के लिए चल पड़ी है, पोटली बांध ली है, बहुत खुश है, अपने आप में मस्त है, जैसे कोई जोगी होता है। आगे खतरा है, खाई है। वहाँ जो इनकी सहभागी सोल जो होती है, वहाँ भी ग्रुप होते हैं हमारे असली घर में, वो इनको रोक रही है कि अर्थ पर मत जाओ, अर्थ पर पेन है, दर्द है, कोई अपना नहीं है। लेकिन ये नहीं रुकेगी क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक तो ये बात है, हमने जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हमने वो पूरा करना होता है। अगर हम नहीं पूरा करते तो अगले जन्म में उससे ज़्यादा हैवी हो जाता है। लेकिन इसने तो चलना है, मस्ती से भोग भोगने आ रही है दुनिया में। तो एक तो ये है जब हमारी सोल चलती है। तो दूसरा, जब हम अर्थ पर आ जाते हैं, हमने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करके, ज्ञान को अर्जित करके अपने जो कार्मिक अकाउंट है ना बिल्कुल जीरो पर ले जाना होता है। जब हम जीरो पर ले जाते हैं तो हमारे अंदर रोशनी आती है, हजारों सूरजों की, चंद्र की रोशनी आ जाती है हमारे अंदर। क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर डाल के भेजा है। हमें इतने हथियारों से लेस करके भेजा है ना डिवाइन ने, परमात्मा ने। मतलब अगर हम सुबह से शाम तक शुक्रिया अदा करें तो वो भी बहुत कम है। हमारी डिवाइन की एनर्जी शुक्रिया की, ग्रेटिट्यूड की भूखी है। तो ये हालत है जब सोल अपने असली घर से चलती है। अर्थ पर आके भी हमने, जब हमारी जागृति होती है, हमने ये नहीं देखना होता है कि हमें सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। हमने अपनी जर्नी पे चलना है, चलकर कर्म काटने हैं, ज्ञान अर्जित करना है, जीरो तक पहुंचना है, इनलाइटमेंट में जाना है। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है। तो जहाँ तक पहुँचना है तो डिवाइन ऐसे हमारी मदद करते हैं। आगे है द टावर। अगर हम सही ढंग से अपनी जर्नी में ना चलें, ये डीएम की एनर्जी में आया था, क्योंकि डीएम के अंदर ईगो होती है, मस्कुलिन एनर्जी के अंदर। उनको ऐसे लगता है कि ऐसे चल जाएगा,
वो किसी के समझाने से समझने वाला नहीं होती। मस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है, जिद्दी होती है, ईगो होती है, अहंकार होता है, बहुत कुछ होता है। तो फिर डिवाइन को इंटरवेंशन करना पड़ता है, दखल अंदाजी करनी पड़ती है परमात्मा को। जब हद से ज़्यादा चीज़ें गुजर जाती है ना, तो फिर आपके पर्सन की जो भी सोल अवेकन हो चुकी है उसके अंदर से सबसे पहले नेगेटिविटी निकाली जाती है, झटके दे दे, झटके धूबी भटके दे दे के। फिर उसके आसपास जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सब इस जर्नी के बारे में उसको रोक रहे हैं, उनको उनसे अलग कर दिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है। जो एक सिस्टम है परमपिता परमात्मा का, बहुत डीप सिस्टम है, ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो ना, आगे तब पहुंचोगे जब ये नेगेटिव एनर्जियाँ आप में से निकालोगे। नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, नेगेटिव बोलना, सभी चीज़ों को एक तरफ करना है। अगर आप नहीं करोगे तो डिवाइन तैयार रहते हैं करने के लिए। फिर होता है डिवाइन की दखल अंदाजी, जब हद से ज़्यादा सर से पानी ऊपर गुजर जाता है। तो एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है जस्टिस, 11 नंबर है। 11 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। मुझे जिस दिन पता चला था ना 4-5 साल पहले, मैं इतनी खुश हुई थी। मुझे इतना 11 नंबर इतना प्यारा लगता है कि कितना प्यारा गेट है। हम परमपिता परमात्मा के घर में एंटर कर रहे हैं। तो जहाँ पर है तो आपको जस्टिस करना होगा, बैलेंस में रहना होगा। तुला है पकड़ा हुआ, अपने साथ भी, आपके आसपास जितनी भी सोल्स है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं। तलवार उठाने का यही मतलब है, तलवार उठाने का मतलब तलवार मारना नहीं होता। उनको दूर करके बैलेंस में रहकर हर एक सोल के साथ, कीड़ी से लेकर हाथी के साथ हमने इंसाफ करना है। क्योंकि परमपिता परमात्मा की ऊर्जा में चेंज होना है। परमपिता परमात्मा किसी के साथ रैत दरैत नहीं करते। उनके लिए हम सब एक हैं, उसी एनर्जी में जाना होता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।